एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 12 शुरू करेंगे। चैप्टर 12 है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी का फॉर्म ही है। मीन्स विद्युत जो विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण से होती है। जो विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जो विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण, विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण से होती है। विद्युत आवेश का प्रवाह का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रवाह मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जहां पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा, वहां पर क्या होगी? विद्युत होगी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आवेश को हम कहते हैं चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक को हम कहते हैं विद्युत। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भी विद्युत जो है वो क्या होती है। ठीक है, इसके बाद किसी वस्तु को घर्षण, संपर्क या प्रेरण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। किसी भी जो वस्तु है उस पर चार्ज कहां से आएगा? आवेश कहां से आएगा? या तो घर्षण से आएगा, या संपर्क से, या फिर प्रेरण से। किसी वस्तु को घर्षण मतलब क्या होता है? दो वस्तुओं को बीच में हम क्या कर रहे हैं? आपस में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, अपोजिट मूवमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। संपर्क का मतलब हो गया कांटेक्ट में है दो वस्तुएं अगर, और इसका मतलब क्या है? प्रेरण का मतलब होता है कि ट्रांसमिट भी होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो क्या कहेंगे? किसी वस्तु को घर्षण, संपर्क या प्रेरण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। मीन्स कि उस पर चार्ज जो है लाया जा सकता है। ठीक है, सो ये थी इसकी हमारे पास कि विद्युत क्या होता है, और जो इसका जो विद्युत आवेश है वो कहाँ से आता है। ठीक है, घर्षण से आता है, संपर्क से आता है, या किससे आता है? प्रेरण से आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, किसी तार के भीतर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है? क्वेश्चन 1, किसी तार, कोई भी हमें तार दी हुई है धातु की। ठीक है, तो क्वेश्चन है किसी तार के भीतर विद्युत आवेशों का प्रवाह कैसे होता है? विद्युत आवेशों का प्रवाह मीन्स की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी अगर चार्ज है तो किसी तार के अंदर वो कैसे चल रहा है। ठीक है, किसी तार के भीतर विद्युत आवेशों का प्रवाह कैसे होता है? सो इसका आंसर लिखेंगे हम, धातुएं विद्युत की, तार से यहाँ मतलब क्या हमारा कि तार जो है किससे बनी है? किसी धातु की बनी हुई है। ठीक है, मेटल की बनी हुई है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। मीन्स कि इसमें से विद्युत जो है वो क्या कर सकती है? आसानी से पास कर सकती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ठोस तार के कण, तार जो किस रूप में है? ठोस के रूप में पदार्थ के। ठोस तार के कण एक दूसरे के साथ संकुचित होते हैं। मीन्स की पास होते हैं ठोस में। ठीक है, एक दूसरे के साथ संकुचित होते हैं और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है। मीन्स खाली स्थान बहुत ही कम है, ना के बराबर है, और
इनके बीच बहुत कम स्थान होता है। इनके बीच बहुत कम स्थान होता है। इलेक्ट्रॉन इस ठोस में से बिना किसी रुकावट के इस ठोस में से बिना किसी रुकावट के वैसे ही यात्रा कर पाते हैं, या मतलब कि बह सकते हैं, वैसे ही यात्रा करते हैं जैसे कि निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है? जहाँ पे कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, जैसे कि निर्वात में। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या आता है? उसकी वजह से आ जाता है विद्युत आवेश, विद्युत चार्ज आ जाता है उसकी वजह से, जैसे कि निर्वात में। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निश्चित औसत चार्ज से होता है। मीन्स कि इसकी चार्ज कैसी होती है? निश्चित होती है, निश्चित औसत चार्ज से होता है। बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी भी तार में जो आपके चार्जेस हैं वो कैसे फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो करते हैं? कोई भी अगर तार है तो वो किसकी बनी हुई है? ठोस की बनी हुई है। अब ठोस की तार के बीच में क्या होता है कि इसे कणों के बीच अधिक स्थान बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो कि इसमें स्थान जो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? आसानी से फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। और फिर जहां पर भी आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इट मीन्स वहां पर क्या है कि वहां पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट। सो चार्ज जो है कहां से आया? किसी भी जो वस्तु है वहां पे चार्ज जो है कहां से आता है? फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें साइड में जो लिखते रहेंगे एक बार जो मेन पॉइंट्स है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? बहते हैं, तो क्या होता है? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, विद्युत आवेश जो है वो आ जाता है किसी भी वस्तु में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? मीन्स इसमें किसमें इसको मापते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? ये, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यह कितने प्रकार का होता है? और इसके बाद आएगा एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है। कि अभी हमने बात करी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? चार्ज होगा। तो इसमें जितना आवेश होगा, ठीक है, कितना चार्ज होगा, कितना आवेश होता है। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है। कूलम लिखते हैं इसको, ठीक है। ये एक हमारे साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, कूलम। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या हो गया? कूलम, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश मतलब कि पॉजिटिव, और नंबर 2 ऋण आवेश मतलब कि नेगेटिव। धन आवेश होता है एक तो पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गए इसके प्रकार, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या पूछ रहा है कि
चार्ज जो है वो कितना होता है, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बराबर माइनस में होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है, ये होता है आपके पास जो है चार्ज होता है इस पे इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, याद करनी वैल्यू ये, राइट। सो ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1। नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट 2 है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। मीन्स कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, परिकलित करें। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपने याद करना है, फॉर्मूला Q बराबर NE, आंसर Q बराबर NE। यहाँ पर Q क्या है, Q होता है विद्युत आवेश, Q है विद्युत आवेश, बराबर यहाँ पर एक है, इसमें N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी N, और गुना इसमें जो स्मॉल e है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आपने इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इसमें हमें निकालना है n, ठीक है। जैसे क्या बनेगा फॉर्मूला, Q बटा E, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, बटा में हो जाएगा जो इसका आवेश कितना है, अभी हमने किया था 1.6 माइनस 19, करेंगे इसको सॉल्व, इसमें 10 ऊपर आ जाएगा, 10 बटा 16, 2 से कट जाएगा 5 बटा 8, 5 बटा 8 गुना 10 की घात होगी हमारे पास 19, ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे, 8 और 5 0 पॉइंट, ये जाएगा 6 पे, 20 2 पे, और फिर जाएगा 5 पे, तो आंसर आ गया आपके पास 0.625 गुना 10 की घात होगी 19, या हम इसे लिख सकते हैं 6.25 गुना 10 की घात होगी यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए कि भी इसमें जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में। अब इसका सी पार्ट है, एक कूलम आवेश से आप क्या समझते हैं, पार्ट सी, एक कूलम आवेश से आप क्या समझते हैं, एक कूलम आवेश से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो मीन्स की इसका मतलब क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि 1 कूलम किसी पे चार्ज है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो क्या कहेंगे हम, आंसर एक कूलम वह विद्युत आवेश है, एक कूलम वह विद्युत आवेश है जो 6 गुना 10 की घात 18, जो 6 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में निहित होता है, जो 6 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में निहित होता है, उसे हम कहते हैं 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉनों में निहित होता है मीन्स कि इसके अंदर होता है, राइट। सो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। थैंक यू सो मच, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो।